मेरा सपना है टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का, लेकिन क्या ये एग्जाम मेरे लिए बर्थ है? मेरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एग्जाम पैटर्न क्या होता है? कौन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है? किस तरीके का एग्जाम आता है? किस लेवल का होता है? टॉप यूनिवर्सिटी क्या क्या होती हैं? अगर आपके माइंड में इस तरीके के कोई भी प्रश्न आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आज हम बात करने वाले हैं इन सभी प्रश्न की। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है सर, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है? देखो, जो भी क्या है, जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, चाहे आपका बीबीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या आर्ट से आप यानी कि बीए हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और कौन दे सकता है सर? जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सर, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, कौन लेता है इस एग्जाम को? तो इस एग्जाम को लेता है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है सर। उसके बाद सर ये बताइए, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर? तो देखो, इस अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं मेरे भाई, तो एग्जाम पैटर्न में आपको टोटल 75 क्वेश्चन आपके आते हैं। कैसे होते हैं सर? एमसीक्यू होते हैं। ठीक है सर। किस बेस पर होते हैं सर? सीबीटी होते हैं, आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ठीक सर। 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइम में? आपको 90 मिनट में करने होते हैं। ठीक है सर। क्या निगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है मेरे भाई। यहां पर निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका गलत करने पर आपका सही में से भी 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो ये होती है आपकी निगेटिव मार्किंग। ठीक है सर। उसके बाद सर ये बताइए, टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो ये जो आपका टोटल होता है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है सर। क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, उसको बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका यहां पर आता है सर क्वांट, क्वांट के साथ साथ यहां प्लस आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग के साथ साथ और क्या आता है? और आता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो यहां आपको ये सब आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है सर। उसके साथ साथ सर सिलेबस क्या क्या होता है? तो देखो, अगर सिलेबस की बात की जाए, तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, और रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या होता है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके एमबीए के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ सर टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती हैं? जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में ज्यादातर स्टूडेंट का जो सपना होता है वो किसका होता है? या तो डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और भी काफी यूनिवर्सिटी हैं, आपका सेंट्रल है, स्टेट है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा। ठीक है भाई। उसके बाद सर एक बात बताइए आप मुझे जरा, सही समय क्या होगा? क्या ये जो टाइम है, ये जो समय चल रहा है, क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट टाइम है? तो देखो, अगर आपका टारगेट 2027 को लेकर के है, तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है। देखो भाई, अगर आप रैंकर्स बनना चाहते हैं, टॉप रैंक लाना चाहते हो, तो आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। देखो, ऐसा होता है किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आप चाहते हैं रैंकर्स बनना, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है भाई। उसके साथ साथ देखो, सही समय ये बिल्कुल राइट टाइम है, आपको बिल्कुल अभी तैयारी कर देनी चाहिए। सर अभी तैयारी स्टार्ट कर देने का फायदा क्या होगा? देखो, अभी तैयारी स्टार्ट करने का फायदा ये होगा, एक तो आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो आपके जो बेसिक है, आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो सिलेबस है, आपका जो कंटेंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए
आपके पास प्रॉपर टाइम होगा। मान के चलो मेरे पास टाइम ना हो तो फिर मैं आधी चीजें पढ़ूंगा, आधी छोड़ूंगा, फिर मैं उल्टी सीधी वो करूंगा। और तुम्हें पता है कंपटीशन इतना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है आप सही टाइम पर यानी कि अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। उसके बाद सर अगर समय ज्यादा होगा तो मेरे पास मॉक लगाने के लिए ज्यादा टाइम होगा, मैं बहुत ज्यादा मॉक्स लगा सकता हूं। और सर क्या होगा, और ये हो जाएगा कि मुझको प्रैक्टिस का टाइम काफी मिल जाएगा, मुझको ज्यादा जल्दी नहीं होगी कि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है या 1 महीने बाद एग्जाम है, ऐसी कोई भी मुझको हड़बड़ाहट नहीं होगी, ऐसी कोई भी मुझे जल्दी नहीं होगी। दूसरा, सर जो आपके सेक्शन मैंने गिनवाए हैं, क्वांट, रीजनिंग, तो किसी का कोई सेक्शन वीक होता है, किसी का कोई सेक्शन वीक होता है। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट निकलते हैं कि जिनके सारे सेक्शन स्ट्रांग होते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कमी आपको लग रही है कि सर किसी सेक्शन के अंदर मैं वीक हूं, मान के चलो क्वांट में वीक है या डीआई में वीक है, रीजनिंग की तो मैं गारंटी लेता हूं रीजनिंग में कुछ नहीं बचेगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक, तो सर अगर कोई सेक्शन आपका कमजोर है, सर क्वांट को देख के डर गए, डीआई से डर लगता है, मैथ पहले से ही समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा आपको, तो ये बिल्कुल आपका राइट टाइम है। ठीक है भाई, उसके साथ साथ सर प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें, कहां से सिलेबस को पढ़ें? तो देखो भाई, जब आप अपने गूगल क्रोम को खोलोगे, उस पर सर्च करोगे कैरियर अड्डा, कैरियर अड्डा में जब यहां पर जाओगे तो यहां आपको मिलेगा ऑप्शन ऑल कोर्सेज। जब आप ऑल कोर्सेज पर सर्च करोगे सीयूईटी पीजी पर, तो आपको यहां सीयूईटी पीजी एमबीए मिलेगा। यहां पर आपके ये कोर्स है जो यहां पर हम आपको आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। जैसे आपका मह पैक है जनरल एमबीए का, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका। अगर आप सीयूईटी पीजी का 2027 को टारगेट करते हुए एमबीए एंड एलएलबी कॉम्बो लेना चाहते हैं तो ये आपको बैच एनरोल करना चाहिए। तो ये सारे आपके हैं, ये आपका सफलता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। ठीक, तो इनमें आप एनरोल करना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ जैसे आप इसको यहां पर खोलोगे, जब आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो यहां आप अगर कूपन कोड यूज करेंगे, क्या, एलजी सर, क्या कोड लगाओगे सर, आप अगर कूपन कोड लगाओगे यहां पर एलजी सर, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डॉट नहीं लगाना है, सिर्फ एलजी सर लिखना है, तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है सर, उसके साथ साथ सर आप यहां पर क्या क्या कवर कराते हो? तो देखो ये आपका सिलेबस है जो कि मैं यहां पर आपको बड़े डिटेल में फुल डेप्थ के साथ अच्छे कंसेप्ट के साथ इसको हम कंप्लीट कराते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रखेंगे, उस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।